नमस्कार, जय शिव शंभू। आज हमारी राजस्थानी भाषा और साहित्य का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल में अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोरा का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं, अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने, समझने और वैज्ञानिक दृष्टि यथार्थ दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता। कवि उमरदान की कविताओं कविताओं में संवत 1956 के अकाल में से दुखी जनता का मर्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। अब देखिए इसमें एक जो राजस्थान के कौन कौन से कवि हैं उनका नाम लिया गया है। मारवाड़ के तो क्या है, बांकीदास, कविराज बांकीदास, और बूंदी के क्या है, सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र की दो प्रसिद्ध कविता है, वीर सतसई और वंश भास्कर। वंश भास्कर चंपू शैली में है और कौन सी, डिंगल भाषा में। इस वंश भास्कर की शैली क्या है, चंपू शैली, और भाषा कौन सी उसकी, डिंगल भाषा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि राजस्थानी इनमें से कौन से राजस्थानी साहित्यकार कहाँ से हैं और कहाँ से नहीं हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये रामनाथ काव्य की कौन सी है, द्रौपदी विनय। आगे पढ़ते हैं। केसर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जनकवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। तो आप ये याद रखना कौन कौन से कवि हैं। ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कवि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवदान चारण की रचनाएं सामंत शोषण के प्रति आमजन को जगाने का भी काम करती थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। राजस्थानी के अनेक कवियों को जन जन तक अपनी पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों का माध्यम बनाया गया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी, अब ये देखिए मेघराज मुकुल की कौन सी है, सेनानी। ठीक है, कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। सत्यप्रकाश जोशी की कौन सी कृति है, राधा। राधा किसकी कृति है, सत्यप्रकाश जोशी की। इस दृष्टि में उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी गीत धरती दोहरा रही है, तो आप जानते ही होंगे कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं अधिकतर पूछी जाती है। तो इनमें कौन सी है, एक इनका गीत है धरती दोहरारी, को तो राजस्थान का आदर्श गीत माना जाता है। इनकी रचनाएं गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। मिंजर और लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है कि मिंजर और लीलटास किसकी कृतियां हैं, तो किसकी है, ये कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट है 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम्भोम, जानकारी, ओणमव, लाड़ेसर, हरावट्ठा, राजस्थानी, ईसरलाट राजस्थानी एक, हेलो, दीठ, चामट्ठा, अपरंच जैसी अनेक साहित्य पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं और इनके माध्यम से बहुत सारे कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़वा, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव और तेज सिंह जोधा की कठेई की वेगो है, ये इनकी कृतियां हैं। पारस अरोड़ा की कौन सी है, जुड़वा, और गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव और तेज सिंह जोधा की कठेई की वेगो है। ठीक है, ये इनकी क्या है, कृतियां हैं। मणि मधुकर की सोचती गेट, पग फेरो, ये क्वेश्चन आया है, पग फेरो किसकी रचना है, तो पग फेरो किसकी रचना, मधुकर की। हरीश बदाणी की बोले
सरनाटो बाथा में भूगोल और चंद्रप्रकाश देवल की पागी। देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पागी किसकी रचना है, तो चंद्रप्रकाश देवल की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक साथ रचनाएं दे देते हैं, उनकी कवि सामने दे देते हैं और मिलान के लिए आपसे बोला जाता है। कावड़ मारंग अर्जुन देव चारण की, रिंदरोही मालचंद तिवाड़ी की, उतरयो है आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। शिवचंद्र भरतिया की को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आधुनिक गद्यकार, प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। रानी लक्ष्मी कुमारी चुनावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल गिर ऊंचा ऊंचा, केरे चकवा बात आदि। विजयदान देता ने अपनी बातारी फुलवारी, ये बातारी फुलवारी में कितने खंड है? 14 खंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है और रीट में भी आ चुका है कि बातारी फुलवारी किसकी कृति है? विजयदान देता। श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया गया है कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली है। विजयदान देता के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं: दुविधा, उलझन, अलेकू, हिटलर, सपना प्रिया, अंतराल आदि की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। तो दुविधा देखिए, ये दुविधा किसकी है? विजयदान देता की। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इनकी कृति चौधराइन को भी बेहद पसंद, चौधराइन की चतुराई भी किसकी है? विजयदान देता की ही है, पसंद किया गया है। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारो, समंदर, अर्थहार से संग्रहित है और उनके कुछ उपन्यास हैं: मुँह, गोरी किण, पीव, री, जोग संजोग। ये जोग संजोग वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। जोग संजोग किसकी रचना है? तो जोग संजोग यहाँ पे दिया गया है। जोग संजोग किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की, ठीक है। यादवेंद्र शर्मा की कौन सी है? जोग संजोग ये किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की, ठीक है। चांदा सेठानी आदि। इसी प्रकार नतमल जोशी के कहानी संग्रह पर्णयोड़ी कुमारी तथा उपन्यास आभे पटकी, दोरी, एक बीनड़ी दो बीन, ये भी आ चुकी है। एक बीनड़ी दो बीन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक बीनड़ी दो बीन किसकी है? नतमल जोशी की। नतमल जोशी भी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी कृतियाँ लगभग आती ही हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल शिमाली, डॉक्टर मोहन शर्मा, सांवरदैया आदि प्रमुख हैं, ठीक है। ये कुछ कहानीकार और ग्रेड और रीड तीनों में ही क्वेश्चंस आते हैं, ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हमारा भाषा और साहित्य का पार्ट पूरा होता है। इसके जो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शंस वाले, वो भी हम देख लेते हैं। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजय किसी राजा की थैंक यू। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। जय शिव शंभू।